अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज 6 सितंबर और आज पाकिस्तान का यौम दिफा है। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जब पाक फ़ौज पाकिस्तान की फोर्सेस ने मिलके पाकिस्तान का दिफा किया, और वो दिफा ऐसा दिफा था, तारीख़ी दिफा था कि जितनी कलील तादाद में, जितनी कलील रिसोर्सेज के अंदर पाकिस्तान ने 1965 की जंग लड़ी और भारत को मुंह की खानी पड़ी, शिकस्त खानी पड़ी, वो तारीख का हिस्सा बन गई। किस तरह से अजीम और लाजवाल कुर्बानियाँ देके ये वतन हासिल किया गया, उसी को आगे ले जाकर उसी जज्बे के साथ इस वतन का, इस मुल्क का भरपूर दिफा हमारी फोर्सेस ने किया। उसी की याद में आज ये दिन मनाया जाता है। तो आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में, इस खुसूसी शो में हम आपको दिखाएंगे वो तमाम नज़रिए कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, और अगर वक्त पड़े तो क्या पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। और आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे कि जिन्होंने 1965 की जंग में बराह रास्त वो मनाजिर देखे, 1965 की जंग में उसमें हिस्सा लिया, तब क्या मनाजिर थे, तब लोगों के अंदर कैसा जोश खरोश था, उस वक्त माहौल क्या था, पाकिस्तान के हालात कैसे थे, और फिर अयूब खान की तकरीर के बाद वो मंजर कैसे बदला। ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको दिखाएंगे और साथ साथ वो भी आपको दिखाएंगे कि आज की नौजवान नस्ल, नौजवान तबका पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहता है, और अगर वक्त पड़े तो उनके अंदर जज्बा कैसा है। इस सब को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आवाम में चलते हैं और देखते हैं। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। आप में से हर एक को एक अजीम फर्ज अदा करना है। ये फर्ज आप पूरी ईमान और वफादारी से अदा कीजिए। अल्लाह ताला जो रहीम व करीम है, आपको जरूर कामयाबी बख्शेगा। हक व इंसाफ के लिए लड़ने वालों को कभी नाकामी नहीं हुई। जिस फितना ने हमारी सरहदों पर सर उठाया है, वो इंशाल्लाह तबाह होकर रहेगा। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1965 की जंग में हुआ क्या था, आंखों देखा हाल क्या है। हम टीवी पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, हम उन वाक़यात को, उन हालात को, उन यादों को ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने बच्चों को, हम अपनी नौजवान नस्ल को उन मेमोरीज़ की तरफ, उन आंखों देखे एक्सपीरियंस की तरफ ले जाना चाहेंगे, ताकि वो लोग इन चीज़ों को सुने हमारे बड़ों से, हमारे बुजुर्गों से, जिन्होंने 65 की जंग और ये 6 सितंबर 1965 का दिन देखा था, उनका क्या एक्सपीरियंस था, तब कौम का जज्बा क्या था, तब लोग कैसे थे और हालात कैसे थे। हम उन सारी चीज़ों को आज रिवाइव करेंगे। मोहम्मद इदरीस फहम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया, बतौर आवाम अपनी खिदमत अंजाम दी, और क्या एक्सपीरियंस था उनसे जानने की और बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 5 सितंबर 1965 तक आपकी कौम बिखरी हुई थी, इंतशार था। लेकिन 6 सितंबर की सुबह पूरी कौम एक मुट्ठी की तरह हो गई थी। सिर्फ अयूब खान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। आज कुफार ने हमें ललकारा है, हम उसको भरपूर जवाब देंगे। और ये सुनकर कौम ने तमाम इख्तिलाफ भुला दिए और बिल्कुल यकजा हो गई, और इस तरह से शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से फौज के साथ खड़ी हो गई। वो जज्बा क्या था? लोग हम सुनते आए हैं बहुत अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, लोग डंडे लेकर निकल आए, जिसके पास जो हथियार था कि हम बॉर्डर पे जाएंगे और लड़ेंगे। तो क्या उस जज्बे की बिना पर, इतनी कलील तादाद, इतने कम वसाइल होने की बिना पर हम जीत पाए, या क्या वजह थी? उस वक्त कैसा माहौल था? सबसे बड़ी बात ये थी कि ईमानी कुव्वत थी। लोग जब यकजा हो गए तो अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल हो गई। और आप जंगे बदर को अगर पसे मंजर में देखें तो 313 के सामने क्या कुछ था, वही सीन जो है कौम ने, अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जब मेरी रहमत जब भी नाजिल होगी ये कौम सुरखरू होगी। लो आम आदमी, उसके पास आज की तरह वेपन नहीं थे, डंडा था, हकी था,
इवन फुकनी चूल्हे को जलाने की फुकनी लोहे की वो लेके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हम ट्रेन की पटरी की हिफाजत करने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया। वहाँ फौज नहीं लगी, वहाँ रेंजर नहीं लगी, वहाँ आम आदमी, आम बच्चे, आम लड़के, आम बुजुर्ग वो अपने हाथ में छुरी लेके, डंडा लेके, कुछ भी उसके हाथ में जो आया वो उस रेलवे लाइन की हैदराबाद से लेके और डेजर्ट तक उसकी सारी रहे हिफाजत करते रहे वो। तो आज हम जो नौजवानों की बात करते हैं, अपनी कौम की बात करते हैं, उस वक्त जज्बा क्या था आवाम का? और लोग, बच्चे, औरतें घरों में, क्योंकि जंग का माहौल था, ब्लैकआउट हो जाता, क्या सिनेरियो होता था, क्या वो माहौल बताएं? असल में उस वक्त पूरी कौम को अल्लाह पर यकीन कामिल था। वो किसी चीज से नहीं डर रही थी, ना वो घबरा रही थी, कुछ नहीं, ऐसे कर रही थी जैसे खेल हो। वो ब्लैकआउट का टाइम हो या वैसे हो, उन्होंने हर तरह से लोगों का साथ दिया, कौम ने एक दूसरे का। आप ये देखें कि उस पूरे जंग के दौरान एक चोरी नहीं हुई पूरे मुल्क में, कोई महंगाई नहीं हुई पूरे मुल्क में, कोई जखीरा अंदोजी ना हुई पूरे मुल्क में। तुलबा रातों को खड़े में सड़कों पर, मोहल्लों में, गलियों में। क्यों भाई? ब्लैकआउट। ब्लैकआउट जरूर करो, लेकिन हमें घरों में बंद नहीं करो। अवाम का ये था कि हमें घरों में बंद नहीं करो, सारी लाइटें माफ कर देते हैं, लेकिन हमें देखने दो। सही कि हमारे शाहीन जो है वो दुश्मन के तैयारों पे कैसे झपट रहे हैं। लोग मजमा लगा के देखा करते थे। बिल्कुल देखा करते थे। रेडियो पर हर खबर आती थी, लोगों के तासुरात क्या होते थे। हमने सुना है कि लोग मजमा लगा के रेडियो पर एक एक खबर सुनते थे, ओ दुश्मन का जहाज गिरा दिया। उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या होता था? वो काटा, वो मारा, वो काटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 सितंबर को जब तकरीर की अयूब खान ने, कौम यकजा हो गई थी। इनके पास कोई मिली तराना नहीं था, एक फिल्म का तराना इन्होंने लिया और मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। उस लग़्बे ने पूरी कौम में वो जोश पैदा किया, वो जज्बा पैदा किया कि कौम बेताब थी। औरतों ने अपने जेवर उतार के डाल दिए सोने के, कि अभी पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, हमारी फौज को वेपन की जरूरत है, खरीदो, ले जाओ, सब कुछ ले जाओ हमसे, हमारी जानें भी कुर्बान। फौज जब गुजरती थी मीरपुर खास से, जाहिर है कि उनको और कोई रोड नहीं था, मीरपुर खास के शहर में से जाना पड़ता था। सही। अवाम खड़ी हुई है, देगे लेकर, सिगरेटें लेकर और तहफ़ लेकर, और वो जबरदस्ती फेंक रही है ट्रकों में। फौजी हाथ जोड़ रहे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें महज पर पहुंचना, हमें डिले नहीं करो। तो उन्होंने रोकना छोड़ दिया, मगर भाग रहे हैं और फेंक रहे हैं चीजें। बिल्कुल, ये जो जज्बा था वो दीदनी था। और वाकई जब जिस तरह से मुझे बताते हैं तो मैं उस मंजर कशी में अपने आप को जब महसूस करती हूँ, हम जो फीलिंग, जो वतन से मोहब्बत करते हैं, और वो समा को अगर हम सोचें तो वाकई क्या समा होगा, क्या जज्बा होगा, क्या लोगों की फीलिंग्स होंगी। और ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। ये तो हम 65 की बात कर रहे हैं, 1947 में क्या क्या कुर्बानियाँ दे के, किस किस तरह से घरों को लुटा के, इज्जतों को पामाल करके, अपना तन मन धन सब कुछ वार के हमने जो है वो ये वतन हासिल किया। फिर 65 की जंग में हमने देखा। आज आपको लगता है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी तरह बहुत मायूस हो जाते हैं बतौर कौम। हम शायद जैसे पहले थे वैसे नहीं होते, या किसी ना किसी वाक़े, किसी ना किसी वक्त के मुंतज़िर रहते हैं। आपको वो जज्बा आज नौजवान नस्ल के अंदर, आज के लोगों के अंदर नज़र आता है जो उस वक्त था? अगर आज कोई कड़ा इम्तिहान हो तो पाकिस्तानी कौम का रवैया क्या होगा? पाकिस्तानी कौम अल्लाह पर भरोसा रखती है, और आप यकीन करें सन 65 वाला जज्बा अगर आज भी जंग छिड़ती है तो पूरी कौम यकजा होकर सन 65 वाला जज्बा दिखाएगी। और उसकी झलक आपको देख लें, कौम में इंतशार, तफरीक। मगर 2005 में ज़लज़ला आया इसी कराची ने, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, महाजिर सबको भुला दिया और उन ज़लज़ले के लोगों के लिए मदद करने निकल गए। और जिस तरह से मदद की वो दुनिया में नाकाबिले फरामोश है।
बिल्कुल। अभी देखें ना, अभी हम रीसेंट वाकयात की बात करते हैं। बालाकोट में जो फेक स्ट्राइक्स का इंडिया ने दावा किया, सरप्राइज डे मनाया, पीएफ ने, हमारी एयर फोर्सेस ने किस तरीके से वो जहाज मार गिराया, अभिनंदन को पकड़ा, तो उस वक्त भी कौम का जरा सोशल मीडिया जिस तरह से लोग बैठकर बोल रहे थे, लोग एक्साइटेड थे हर चीज के ऊपर कि आज भी अगर उनको निकलना पड़े, अपनी जानों का नजराना देना पड़े, तो शायद वो दरेज नहीं करेंगे। मैं इस कौम के नौजवानों से बिल्कुल मायूस नहीं है। जरा आग में तो डालो, उस भट्टी में तो डालो, ये कुंदन बन के निकलेगी। इनको उस भट्टी की जरूरत है। और जरा नम हो ये साकी, तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़े जरखेज है साकी। बिल्कुल। तो आपने अपनी आंखों से 1965 का देखा, आप उस वक्त कितने बड़े थे, क्या एक्सपीरियंस था आपका, क्या कर रहे थे जब ये जंग हो रही थी? 6 सितंबर को मैं सिटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, एमए कर रहा था इकोनॉमिक्स में। अचानक खबर आई कि इंडिया ने हमला कर दिया और हम भागे, कैंटीन में गए। उस वक्त अयूब खान की तकरीर आने वाली थी। उन्होंने कलमा पढ़कर जो कुछ कहा इंडिया को, वो पूरी कौम को जोश आ गया। और सिर्फ हम तकरीर सुन के रुके नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई वेपन चलाना जानता है तो वो रिपोर्ट करे आर्मी को। सही। तो फिर मैंने अपने आप को पेश किया, इसलिए कि हमें स्कूल टाइम में पूरी फौजी ट्रेनिंग दी गई थी, वेपन चलाना भी सिखाया गया था। और तीसरे दिन स्काउट्स की जो ट्रेनिंग मिला करती थी उस जमाने में, उसकी बात कर रहे हैं। पूरी स्काउट ट्रेनिंग के साथ साथ वेपन चलाना, कंप्लीट फौजी ट्रेनिंग। तो 3 दिन बाद मुझे कॉल आई एज ए मुजाहिद, मैं महज पर गया और कितने वाक़े बताऊं कि अल्लाह की रहमत क्या थी। एक लड़का था जो हैदराबाद का था, मुश्किल से 19-20 साल का था। वो लड़का भी रंगरूप था। उसको खत मिला कि भाई तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो गया। जनरल साहब ने कहा कि आप चले जाओ बेटा। बोला अब मैं जाके क्या करूँगा, मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, मेरी माँ को मोहल्ले वालों ने तो फिरा दिया होगा, मैं नहीं जा रहा। उसी वक्त लोग जो ताइफ भेज रहे थे, वो उसको एक पैकेट मिला, उसने उसे खोला और उसमें एक छोटी सी पर्ची थी कि जिस चाचा को ये मिले, मैं उसके लिए सुबह उठते ही दुआ मांगूंगा और रात को सोते सोते मैं उसकी सलामती की दुआ मांगूंगा। खैर कोई बात नहीं, सबको मिल रहे थे। लेकिन बिहार बेट और छठ बीट पर वो वाक़ा कि जब हमें पसपा होना था, हमारे पास वेपन गोलियां ख़त्म हो रही थी, हमें हेडक्वार्टर पीछे से कह रहा था कि आप वापस आ जाओ। एज ए मुजाहिद मैं भी वहाँ शामिल था, वापस आ जाओ। लेकिन उस लड़के ने कहा आप सब जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। जितने हैंड ग्रेनेड भी हमारे पास हैं वो हम मुझे दे दो। जाहिर है कि हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते थे। हमारे पास जितना भी असला था उसको हमने रिजर्व किया, उसको दे दिया कि आप देखते ही क्या करता है। आप यकीन करें बेटा कि गोलियां ऐसी बरस रही थी मशीन गनों से कि जैसे बारिश हो रही हो। उस बारिश में वो लड़का गया पहला टैंक, क्योंकि हमारे पास तो टैंक था ही नहीं वहाँ, और टैंक वो सामने से आ रहे थे, हमारे पास तो उनको रोकने का कुछ सामान ही नहीं था। उस लड़के ने पहले टैंक की चैन पे मारा, फिर दूसरे टैंक की चैन पे मारा, दोनों रुक गए। उसने एक हैंड ग्रेनेड अंदर डाला फौजियों के ऊपर, और वो बारिश हो रही है गोलियों की, उसे कोई परवाह नहीं है। वो फिर उसने अंदर घुस के उसकी तोपों का रुख मोड़ा टैंक की, और इंडिया के टैंकों पे उसने फायर किया और उनको पीछे हटना पड़ा। ये वो जज्बा था जब लोग अपने सीने पर बम बांध के टैंकों के नीचे लेटने को तैयार थे। अगर मैंने जो जहाँ तक पढ़ा है, क्या वाकई ऐसा ही था ये जज्बा? आप देख लेना कि वो लड़का, उसके जज्बे को देख लें कि अपने आप को उसने बिल्कुल पेश कर दिया। जब उससे पूछा गया कि भाई क्या बात थी, तुम ऐसे कैसे चले गए, तो उसने उस वक्त बताया अपने कमांडेंट ऑफिसर को कि सर मैंने सिर्फ ये सोचा कि वो बच्चा जो सुबह उठ के मेरे लिए दुआएं मांग रहा है, वो बच्चा जो रात के सोने तक मुझसे दुआएं कर रहा है मेरी सलामती की, मैं उसकी दुआ को ताज़बाऊं। और वो बच्चा उसका कोई जानने वाला कुछ नहीं, कुछ कौम नहीं, का बच्चा है, वो कौम का बच्चा था। बिल्कुल। और यही पूरा जज्बा था, पूरी कौम का यही जज्बा था। और आप देख लें अल्लाह की रहमत कि लोग कहते हैं ना बम आ रहे थे, हरे वो कोई लिबास वाले उनको पकड़ रहे थे,
मैं इस बात को यकीनन नहीं मानता हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही थी कि वो बम फट नहीं रहे थे। अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही थी कि मेरे फौजी, मेरे जवान, मेरे सिविल वाले अपने सीनों पर बम बांध के लेटे थे कि इन टैंक को आप मजाक समझते हैं। 600 टैंक और कहा 30 टैंक चवंडा में, मगर उन्होंने 600 टैंकों का कब्रिस्तान इस तरह बना दिया कि एक एक फर्द ने, चाहे वो सिविलियन था चाहे फौजी था, उन्होंने बम बांधा और टैंकों के सामने लेट गए। ये जज्बा कौन सी कौम में है? बात यही है कि उस वक्त के जो लीडर थे अयूब खान साहब, बहुत सारे लोगों के इख्तलाफ होगा, बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ होगा, लेकिन जब वक्त पड़ा तो नारा लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी बिना पर इस मुल्क को हासिल किया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी बात के साथ यहाँ पर मैं चूँकि मुझे ब्रेक भी लेना होगा, और वाकई मुझे बहुत मोटिवेशन मिली इनकी बातों से सुन के कि हमारे बुज़ुर्ग या हम बहुत सारी नेगेटिविटी में रह रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम महंगाई, हम हालात, हम परेशानियां देख कर अपने घर वालों को, अपने लोगों को, अपने मुल्क के माहौल को देख के बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये आखिर कब ये सब चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन जब भी कड़ा वक्त पड़ा तो इस कौम ने मुत्तहिद होकर साथ दिया, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों। वक्त सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि जो तरबियत, जो चीज़ें हमें मिली हैं, वही अब हमें आगे अपनी नौजवान नस्ल को, अपने आने वाले बच्चों को देनी है। जिस तरह आपने पहले पीछे देखा, अभी हम एक्टिविटी दिखा रहे थे कि वॉल पेंट्स हो रहे हैं, लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, आगाही फराहम करें कि ये है हमारी तारीख़ जो इतनी रिच है, इतनी जिद्दोजहद के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी तकलीफ़ों के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद हमें ये वतन, हमारा प्यारा वतन, हमारा प्यारा मुल्क हमें हासिल हुआ। और अगर आज भी हमें इसके लिए अपने लहू का आखिरी कतरा तक देना पड़े तो हम भी दरेग नहीं करेंगे। ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद। तो जैसे कि यौम दिफा के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का यौम दिफा है, और इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि रंगदे कराची की तरफ से जो आर्टिस्ट हैं कराची भर के, जैसे कि मैं पहले भी कहती रही हूँ कि जिसका जो मोड ऑफ एक्शन है, जिसका जो प्रोफेशन है, अगर हम सब उसमें अपना अपना रोल प्ले करना शुरू कर दें तो चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर, खूबसूरत और आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से काम हो रहा है। आर्टिस्ट यहाँ पर दीवारों को पेंट कर रहे हैं, और आज खुसूसी तौर पर जो दीवारें पेंट की जा रही हैं उसका मकसद यौम दिफा की तारीख़, यौम दिफा और वो जो एक्टिविटी उस दिन हुई उस चीज़ को उजागर करना, उस चीज़ को हाईलाइट करना है। तो इस वक्त यहाँ पर ये पेंट हो रहा है, ये पेंट कर रहे हैं, और इनसे बात करते हैं हम कि क्या जज्बा है, किस सोच के साथ इस कड़ी धूप में, इस गर्मी में ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या पेंट कर रहे हैं आज आप? राशिद मिनाज साहब को जब आप पेंट करते हैं तो दिल में क्या जज्बात हैं? पाकिस्तान के डिफेंस डे के हवाले से क्या आप कहना चाहते हैं? ये नौजवानों के लिए भी है कि ये बंदा छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा इसने किया और जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा किया। अभी हमारे जो नौजवान हैं ये नशों में लगे हुए हैं, हर बंदा गलत गैदरिंग में जा रहा है, तो उसके लिए ये होता है कि ये चीज़ों को देखें, इनको समझें ये क्या चीज़ है, इनकी पहचान हो बंदों को, कि जितनी भी नई जनरेशन आ रही है सबको पता चले कि हमारे हीरो कितनी उम्र में क्या क्या काम करके गए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं इस तरह के काम करने से क्या होगा, इसका क्या मकसद है? क्योंकि लोगों को एक तो इनकरेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लोग डिस्करेज ज़्यादा करते हैं। तो ऐसी जब चीज़ें सुनते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आपके जहन में क्या सोच आती है? किस सोच के तहत आप यहाँ पर हैं? हमारा ये निज़ाम होता है कि वैसे भी जितना हमारे मुल्क में जितनी गंदगी फैलाई गई है, दीवारें गंदी कर देते हैं, तो उसको ये है कि एक तो ये हमारा जितने भी हीरोज़ हैं वो सामने आ रहे हैं ताकि बच्चों को पता चले जिन्हें नहीं पता उनकी चीज़ों का, और दूसरे नंबर पे ये जो गंदी दीवारें करते हैं, वाल चेकिंग के ज़रिए आमल बाबा वगैरह लिखे होते हैं, उनसे जान छुड़ाने के लिए ये तो साफ़ सुथरा भी हो जाएगा, और दूसरा जो भी बंदा गुजरेगा उसको अच्छी फीलिंग आएगी। बिल्कुल।
तो बात वही आ गई कि देखिए हम अपना किरदार अदा करते रहें, आगे दूसरों को जो बोलना है बोलने दें, कहने दें, करने दें। आगे चलते हैं, कुछ और भी जहाज बनाए जा रहे हैं और हमारे हीरोज़ को पेंट किया जा रहा है, तो आपको वो भी दिखाते हैं। तो 6 सितंबर के हवाले से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेंट बनाया गया है, सोल्जर्स बनाए जा रहे हैं और डिफरेंट तरह से आर्टिस्ट अपने जो है वो जज्बात का इजहार अपने ब्रश के ज़रिए, अपने हुनर के ज़रिए कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ज़ुहैब मौजूद हैं, रंग दे कराची को लीड करते हैं, फाउंडर हैं। अच्छी बात यह कि कराची से रिलेटेड, नौजवानों से रिलेटेड एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उसको हर इवेंट पर उसके हिसाब से एक्टिविटी करते हुए शहर में दिखाई देते हैं। ज़ुहैब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आज ये जो एक्टिविटी हो रही है डिफेंस डे के हवाले से, आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि अपना रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे आज डिफेंस डे? देखिए, क्या मैं डिफेंस डे के जो हमारी एक्टिविटी चल रही है, जिसमें हम लोग 1965 और 72 के जो वाक़यात हुए थे, जिसमें हमारे सोल्जर्स इंडिया में घुसे थे, उसकी भी पिक्चर्स बना रहे हैं। जो क्या मैं उन्होंने जहाज़ तबाह किए थे उनके रनवे पे, उनकी भी बना रहे हैं। जो क्या मैं पिछले हमारे पास बैकडेटेड की जितनी पिक्चर्स हम लोग वो भी बना रहे हैं और जो हम लोग ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं और जो गाजीज़ हैं हमारे जो शहीद हैं, उनको हम लोग एक ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे हैं। तो ज़ुहैब, कैसा रिस्पांस मिलता है आवाम की तरफ से आप लोगों को? क्योंकि लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोगों की सोच है कि क्या करेंगे, इससे क्या हासिल हो जाएगा ये पेंट करने से, लोगों को देखने से। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देते हैं, किस तरह से मोटिवेशन बरकरार रखते हैं? देखिए, आप अगर कराची की दीवार देखेंगे तो हर दीवार के ऊपर बाबा बंगाली लिखा हुआ है, या कमज़ोर जिस्म को मोटा बनाया है, या ये बेशुमार सियासी नारे भी लिखे होते हैं। इससे बहुत दीवारें हमारी गंदी हैं। तो जो हमारा मेन इनिशिएटिव वही है कि हम लोग कराची की दीवारों को साफ करें ताकि कराची खूबसूरत बन सके। और हम लोग काफ़ी मोटिवेट करते हैं, जो भी गुजर रहा होता है उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। लोग क्या हमें पिक्चर्स भी ले रहे होते हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कराची की दीवारों में एक तो गंद कचरे को साफ करके ना सिर्फ पेंट किया जा रहा है, बल्कि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारी इस तरह से हिस्ट्री भी कुछ हद तक रिवाइव होती है, क्योंकि बच्चे देखते हैं जिन्हें नहीं पता, उनके बारे में सवाल करते हैं। तो आपको जब कोई चीज़ दिखेगी तो आप उसके बारे में बताएंगे। जैसे हम देखते हैं ना कि बड़ी एग्रेसिव चीज़ों के बारे में मार्केटिंग होती है, तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा ये एक तरह की लर्निंग है हमारे लिए। लर्निंग है क्या, हम लोग इसके अलावा अवेयरनेस में क्या पोर्ट्रेट भी बनाते रहते हैं, म्यूरल्स होते हैं जिसके अंदर लोग देख के क्या समझ सकते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट पाकिस्तान में बहुत कम है, तो हर कोई चीज़ें पढ़ नहीं सकता। तो हम लोग क्या इस तरीके से करते हैं तो लोगों को विजुअली समझ आए वो चीज़। बिल्कुल ऐसी, और विजुअली जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ज़्यादातर याद रह जाती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा ही है। डिफेंस डे के हवाले से लोगों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों को शामिल करने के लिए क्या पैगाम देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि क्या में कराची जितना गंदा हो चुका है, तो हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा कराची को साफ करने के लिए, ताकि हम लोग पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दिखा सके दुनिया में। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। आगे चलते हैं और आगे चल के कुछ और आर्टिस्ट हैं, सोल्जर्स वगैरह पेंट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी गर्मी में ग्लव्स भी पहने हुए, मास्क भी लगाए हुए और इतनी शिद्दत के अंदर ये काम करना आसान नहीं है, इतने घंटों इसको पेंट करना। क्या थॉट्स होती हैं, क्या चीज़, क्या मोटिवेशन होती है जो आप यहाँ पर आती हैं और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं? बेसिकली दिल करता है कि अपने मुल्क के लिए भी कुछ करें, तो थ्रू आर्ट हम लोग जो है वॉल्स को पेंट करके ब्यूटिफिकेशन ऑफ कराची के लिए काम कर रहे हैं। और थैंक्स टू रंग दे कराची टीम, जिन्होंने हम जैसे आर्टिस्ट को ये मौका दिया है कि हम अपने कैनवस से निकल के कराची की वॉल्स को रंग सकें। ठीक, क्या कहना चाहेंगे आज डिफेंस डे के हवाले से जो पेंटिंग आप कर रहे हैं? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ इस हवाले से, और ये हम लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है कि हम लोग अपना आर्ट वर्क शो कर रहे हैं, तो बाकी एंजॉयमेंट हो रही है काफ़ी। अच्छा, जब आप काम कर रहे होते हैं लोग आपको इनकरेज करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो यार रोडों पे? जी, काफ़ी लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो कहते हैं क्या रोड पे काम कर रहे हो। हाँ। तो इस तरह से बैड कमेंट्स में हम लोगों को कुछ लोग ऐसे नेगेटिविटी को कैसे दूर करते हैं? जी, नेगेटिविटी को कैसे दूर करते हैं लोगों की? जी, बस वो हम लोग उनको इग्नोर करते हैं, बस अपने काम से काम है बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि देखें जो भी हो, जैसा भी हो, इग्नोर करें और जो काम आपने करना है, जो पॉजिटिव चीज़ आपने दिखानी है ज़रूर दिखाएं। यहाँ पर भी एक और सोल्जर को ये पेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पेंट कर रहे हैं आज? हम एक सोल्जर को पेंट कर रहे हैं जिसने क्या कहते हैं, हमें जिसने आज़ाद किया था, जो कि अंकार के बॉर्डर पे जाके बैठा था और उसने बताया था यहाँ तक पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या जो है ना वो थॉट्स होती हैं जब कोई चीज़ आपको कहा जाए पेंट करना है, कैसे सोचते हैं कि आज हमें ये पेंट करना चाहिए, इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने का, इस चीज़ को वॉल पे लाने का फ़ायदा होगा? बेसिकली ये ना
इस तरीके से डिफाइन होता है कि आपके अंदर का जो जज्बा है वो आप बस पेंट ब्रशेस के थ्रू बाहर निकाल दो किसी तरीके से, और फिर अगर वो किसी थीम से मैच करता है तो वो और उसको एलिब्रेट करने के लिए काम आता है। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि देखें किसी आप थीम बेस करें या फूल बूटे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन थीम बेस काम करने का फ़ायदा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होती है और क्या क्या होता है? उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में और मालूम होता है कि हमने क्या क्या किया है, हमने किस तरीके से पाकिस्तान को हासिल किया है और हमारी क्या क्या मेहनत और जस्तजू थी। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सोल्जर है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे इसको बनाने के बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसकी कहानी को पीछे से जान पाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या क्या किया था। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात है। यही बात मैं भी पहले भी कर रही थी कि इसी के ज़रिए से बहुत सारे लोग जो पढ़ नहीं सकते या जिनको अपने बारे में आगाही नहीं है वो इससे जान पाएंगे, देख पाएंगे और उनको विजुअली बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यंगस्टर जो हैं हमारे वो ज़्यादातर घरों से नहीं निकलते, एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते, एक स्पेशल डे पर एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे करना कैसा लग रहा है? मैं ये मैसेज दूंगा कि हमारे यंगस्टर्स को निकलना चाहिए, क्योंकि एज यू नो कि इट्स नॉट ऑल अबाउट गवर्नमेंट, कि हमें भी कुछ करना चाहिए अपने कंट्री के लिए। एज 6 सितंबर के एक तो अब लोगों का अवेयरनेस बहुत कम है, उसके बाद कोई आता नहीं है ऐसे पेंट करने, कुछ करने, ज़्यादा से ज़्यादा कोई आता है तो कोई गाने मिली नगमे लगा देता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई शो हो जाता है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं होता। बस वो एक दिन की चीज़ होती है। हालांकि ये जो हमारे शहीद थे, इनकी वजह से आज हम इस पाकिस्तान में सुकून की नींद सो सकते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है, ना सिर्फ ब्यूटिफिकेशन हो रही है, लोगों को लर्निंग अवेयरनेस मिल रही है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ का फ़ायदा पूरे मुल्क, पूरे कराची को किस तरह से होता है? इसी तरीके से होता है। अब जैसे आते जाते लोग देखेंगे, उनको अवेयरनेस होगी। देखिए जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, पूरे क्या कहते हैं, राशिद मिनाज के ऊपर हमने पूरा पैराग्राफ लिखा है, उसके ऊपर उनकी पेंटिंग की है, हमने निशान हैदर बनाया है। तो जो पहले तो ये कि जो छोटे बच्चे होंगे वो देख के पूछेंगे ये क्या है। जब पूछेंगे, अगर माँ बाप को भी पता नहीं होगा तो लाइक ऑफ कोर्स दे विल आल्सो सर्च अबाउट इट, तो उनको भी फिर पता चलेगा। अवेयरनेस एक तरीके से फैलेगी और हमारे जो शहीद थे उनके बारे में पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। सही। तो जैसा कि कह रहे हैं ये आर्टिस्ट हमारे के चल के देखते हैं कि निशान हैदर बनाया गया और आगे क्या क्या लिखा गया, वो चल के देखते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम यहाँ पर कराची में गुलशन में मौजूद हैं, जहाँ पर ये वॉल पेंट एक्टिविटी हो रही है रंग कराची की तरफ से और काफ़ी सारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मैं ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि निशान हैदर पेंट किया जा रहा है, तो आपको वो भी दिखाते हैं कि एक बच्चे किस तरह से पेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या निशान हैदर पेंट कर रही हैं? हाँ जी। आज डिफेंस डे है, लोगों को इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और ये जो एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि अपने जो हमारे शहीद थे उन्होंने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया, हमें भी अब इस मुल्क के लिए अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, इस मुल्क से प्यार करना चाहिए और जो भी वॉल आर्ट वगैरह करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान को या कराची को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं, तो उनकी कदर करनी चाहिए, उनके आर्ट की कदर करनी चाहिए, ना कि उसको गंदा किया जाए अपनी कचरा फेंक के या वॉल चॉकिंग करके। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी कुर्बानियों, बड़ी लाजवाल कुर्बानियों से हमें ये मुल्क हासिल हुआ है। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन अगर हम इसका ख्याल रखें, इससे मोहब्बत करें, तो फिर हम जो है ना इसका सही मायनों में हक अदा कर सकते हैं। आप जो पेंट कर रही हैं, कितना टाइम लगता है आपको ये पेंट करने में? भी ऑलमोस्ट कल से शुरू किया था और आज बस कंप्लीट होने वाला है। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में क्यों निकल कर आई? क्या जज्बा है जो आप लोगों को यहाँ सड़कों पर ये काम करने की तरफ राग़िब करता है? हम तो सिर्फ इतना सही काम कर सकते हैं जो हमारे शोहदा ने हमारे लिए किया, वो तो शायद उसका नेमुल बदल तो कोई भी नहीं। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ कि लोगों में एहसास, उन कुर्बानियों को समझना, उस जज्बे को समझना बहुत हद तक आपको लगता है क्या कम होता जा रहा है? आज भी वैसा ही है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। उसको हमें कदर करनी चाहिए अपने शोहदा की, कुर्बानियों की, उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ जिसकी वजह से हमें ये मुल्क मिला, आज़ादी से सांस ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जिस आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं वो हमारे
शोहदा की कुर्बानियों का ही नतीजा है, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे उस वक्त के जो बानियाने पाकिस्तान है उनकी कुर्बानियों का ये नतीजा है, उनकी एफर्ट्स का ये नतीजा है। हमें बस अब इसको संभालना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या पेंट कर रहे हो बच्चा? ISI का लोगो बना रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से? बहुत ऊंचा चढ़ के बेचारी बच्ची काम कर रही है, और अगर मैं आपको सिनेरियो दिखाऊं तो यहाँ पर इस तरह से काम करना आसान नहीं है। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये एक नाला है जिसको कवर किया हुआ है, कुछ जगह खुला हुआ भी है, और उसके साथ ये दीवार है। जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ये मुकम्मल झाड़ियाँ हैं, मट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत कोई आइडियल और फिजिबल इन्वायरमेंट में काम नहीं हो रहा है। अब वो चीज़ नहीं है। मैंने देखा कि मेरी फैमिली में मुझे इन्वायरमेंट मिला, मेरे फादर से, मेरी मदर से मुझे उन चीज़ों के बारे में बताते थे, हम इस तरह की चीज़ें देखते थे, ड्रामास देखते थे, तो लर्निंग होती थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आज का बच्चा भी अगर दीवारों पर देखेगा या आगे जाकर ये इनको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं स्कूल्स के बाहर, कराची की दीवारों में, तो पूछेंगे कि बाबा ये क्या है। उसके बारे में अपने बच्चों को बताएं, एजुकेट करें, ताकि जो मिली जज्बा है, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, वो अपने बच्चों में और आने वाली नस्ल के अंदर पैदा हो, और हम उन कुर्बानियों को जो शोहदा ने बॉर्डर पर हमें दी हैं वो रायगा ना चली जाएं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।